गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन परिचय और उनके वेदों के बारे में अध्ययन के बारे में बात की थी। आज हम अब बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवादी विचारों के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने अपने चिंतन में भारतीय संस्कृति के गौरव और भारतीय अस्मिता का शंखनाद किया और भारतीय अस्मिता का शंखनाद करके उन्होंने वेदों की ओर लौटने का आग्रह किया और वेदों की ओर लौटने का आग्रह करके भारतीय राष्ट्रवाद को वैचारिक संबल प्रदान किया। उन्होंने भारतीय जनमानस में भारतीयता के प्रति गौरव के भाव का संचार किया। सामाजिक जीवन में विद्यमान कुरीतियों, अंधविश्वासों और विघटनकारी प्रवृत्तियों का विरोध करके भारतीय समाज को जागरूक बनाया, उसे एकता के सूत्र में बांधने की में निर्णायक भूमिका निभाई और पूरी तरह से भारत जो बटा हुआ था अलग अलग, उसको एक करने की कोशिश की। इसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। भारतीय गरिमा का उद्घोष। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऐसे समय में अपने विचारों का प्रतिपादन किया जब भारत राजनीतिक दृष्टि से विदेशी सत्ता के अधीन था और भारतीय जनता पर विदेशी आधिपत्य का प्रभाव राजनीतिक पराधीनता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि विदेशी आधिपत्य के कारण भारतीय जनमानस धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक सभी संबंधों में आत्महीनता और पराधीनता के भावों से ग्रस्त था। समाज में अनेक कुरीतियाँ और अंधविश्वास प्रचलित थे और भारतीयों में यह भाव उत्पन्न किया जा रहा था कि बौद्धिक, सामाजिक व सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से ब्रिटिश लोग भारतीयों की तुलना में श्रेष्ठ थे। ऐसे समय जिन प्रबुद्ध व्यक्तियों ने समाज सुधारों तथा भारतीय जनता में शिक्षा के प्रचार प्रसार की आवश्यकता अनुभव की, वे सभी समाज सुधार की प्रेरणाएं पश्चिमी सभ्यता और जीवन मूल्यों से ग्रहण कर रहे थे। तत्समय दयानंद ने वैदिक ज्ञान और वैदिक मूल्यों की सर्वोच्चता और उत्कृष्टता का उद्घोष करके भारतीयों में अपने गौरव में अतीत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति अभिमान का भाव जागृत किया। वेदों और अन्य भारतीय गौरव ग्रंथों की प्रामाणिक और वैज्ञानिक व्याख्या करके स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय जनता को यह मार्ग सुझाया कि अंधविश्वासों, असमानताओं और रूढ़ियों से मुक्त तथा उदार मानवीय मूल्यों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना एवं लोकतांत्रिक आदर्शों और जन कल्याण से प्रेरित राजनीतिक प्रणाली के लिए भारतीयों को विदेशों से प्रेरणाएं प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनका चिंतन, मूल्य, विज्ञान, भारतीय विरासत के प्रति जागरूक और समर्पित होकर भारतीय जनता अपने खोए हुए आत्मगौरव को पुनः अर्जित कर सकती है। जिस समय स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों को स्पष्ट किया, प्रकट किया, उस समय भारत में जो प्रबुद्ध जन थे, उन प्रबुद्ध जनों को ऐसा लगता था कि जो ब्रिटिश संस्कृति है, ब्रिटेन की जो विरासत है, ब्रिटेन का जो साहित्य है, वो काफ़ी उदार है, खुला है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है और वो उसके छत्र छाया में रहकर भारतीयों का विकास करने की बात करते थे। लेकिन दयानंद सरस्वती ने भारतीय जो वैदिक मूल्य थे, वैदिक ज्ञान था और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत थी, उस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से अपना विकास करने की बात कही। दयानंद ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि भारत की पराधीनता का मुख्य कारण है कि भारतीय जनता ने वेदों में प्रतिपादित जीवन मूल्यों और आचरण के नियमों की उपेक्षा की है। उनके अनुसार वेदोक्त जीवन पद्धति से हटकर भारतीय लोगों ने अपना चारित्रिक पतन किया है और इसी वजह से विदेशियों ने भारत पर अधिकार कर लिया। इसके माध्यम से इस तथ्य ने दयानंद को व्यथित किया कि ईसाई मिशनरी भारत में ईसाईयत का प्रचार कर रहे थे और हिंदू धर्म की कमजोरियों को उजागर करके हिंदू धर्म की तुलना में ईसाईयत को श्रेष्ठ सिद्ध कर रहे थे। अन्य धर्मों के प्रचारकों द्वारा हिंदू धर्म पर हो रहे प्रहारों की आक्रामकता और बढ़ गई थी, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के नाम पर हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के अंधविश्वास, कुरीतियाँ और रूढ़ियाँ प्रचलित हो गई थी।
जिनकी वजह से हिंदू धर्म की श्रेष्ठता का तर्कसम्मत प्रतिपादन संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में दयानंद ने वेदों को धर्म का आदि स्रोत स्वीकार करके निर्भीकता पूर्वक यह घोषित किया कि हिंदू धर्म में वर्तमान में विद्यमान विकृतियाँ मूल वैदिक धर्म के विपरीत हैं। वेदों के आधार पर हिंदू धार्मिक विश्वासों और जीवन पद्धति की विवेक सम्मत व्याख्या कर दयानंद ने न केवल वैदिक धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया, अपितु दृढ़तापूर्वक ईसाइयत और इस्लाम की अनेक दुर्बलताओं पर प्रहार किया और आत्मविश्वास पूर्वक यह उद्घोष किया कि वेदों पर आधारित हिंदू जीवन पद्धति व धार्मिक विश्वास ईसाइयत व इस्लाम की तुलना में हीन नहीं है, बल्कि श्रेष्ठतर है। वैदिक धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा का संदेश देकर उन्होंने भारतीयों में अपने धर्म, संस्कृति और जीवन मूल्यों के प्रति गौरव के भाव का संचार करके भारतीयों को आत्महीनता से मुक्त किया तथा उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न किया। दूसरी बात करते हैं विवेकहीन परंपराओं और अंधविश्वासों पर प्रहार के माध्यम से भारतीय समाज की उन्नति। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह अनुभव किया कि भारतीय समाज को जागरूक और संगठित बनाकर ही भारतीय समुदाय की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। वे भारत पर राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विदेशी आधिपत्य से बहुत दुखी थे और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि पारस्परिक फूट, अज्ञान, चारित्रिक पतन और अनेक सामाजिक कुरीतियों के कारण ही भारत पर विदेशियों का आधिपत्य संभव हुआ है। उन्होंने राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से भारत के गौरवमय अतीत की ओर भारतीयों का ध्यान दिलाया और उन्होंने भारतीय इतिहास के उन चरित्रों और पात्रों की भर्त्सना की जिनके कारण आर्य जाति में वैमनस्य बढ़ा और आदर्श जीवन मूल्यों की अपेक्षा संयमहीनता और स्वार्थ वृत्ति का प्रचलन हुआ। उन्होंने दुर्योधन जैसे पात्रों की निंदा की जिनके कारण आर्यों में पारस्परिक वैमनस्य हुआ और कौरवों, पांडवों व यादवों का नाश हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीयों को महाभारत के युद्ध से आपसी वैमनस्य के दुष्परिणामों के प्रति सचेत होने का सीख दी और कहा कि आपसी वैमनस्य की प्रवृत्तियाँ भारतीयों में अभी तक समाप्त नहीं हुई। उन्होंने कामना की कि भारतीय उच्च नैतिक मूल्यों, संयमित आचरण और पारस्परिक सौजन्य को अपने जीवन में सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा, आपस की फूट से कौरव, पांडव और यादवों का सत्यानाश हो गया। यह तो अतीत की घटना है, परंतु अब भी वही रोग भारतीयों को ग्रस्त किए हुए है। जाने कभी भारत इस भयंकर राक्षस से मुक्त हो पाएगा या यह राक्षस आर्यों को सब सुखों से वंचित करके दुखों के महासागर में डुबो देगा। दुष्ट दुर्योधन जैसे स्वजाति विनाशक, स्वदेश विनाशक दुष्ट के कुमार्ग पर अभी तक आर्य लोग चल रहे हैं और हमारे दुखों में वृद्धि कर रहे हैं। परमेश्वर कृपा करे कि यह राजरोग हम आर्यों में से नष्ट हो जाए। इस प्रकार उन्होंने भारतीय समाज में फैले अनेक अंधविश्वासों, कुरीतियों, अस्पृश्यता, विधवा विवाह निषेध, बाल विवाह, स्त्रियों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा का निषेध, स्वतंत्रता का निषेध, विदेश यात्रा निषेध आदि का दृढ़तापूर्वक विरोध किया और ये कहा कि जब तक समाज में से इन कुरीतियों का निवारण नहीं होगा, स्त्रियों व शूद्रों को आत्मोन्नति के अवसर प्रदान नहीं होंगे, तब तक भारत का उत्थान संभव नहीं होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का भारत की स्वतंत्रता के प्रति जबरदस्त आग्रह था। दयानंद ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, लेकिन वे भारत की स्वतंत्रता के प्रति आग्रह करके और भारतीयों को विदेशियों से मुक्त करना चाहते थे। वे जानते थे कि भारत को विदेशियों ने आक्रांत कर रखा है। वे विदेशी शासन से मुक्ति को भारत के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे और अपने चिंतन में उन्होंने भारतीयों को आचरण की ऐसी पद्धति अपनाने का परामर्श दिया जिससे विदेशियों के शासन की समाप्ति हो तथा भारतीयों अपने विषयों का निर्धारण स्वयं करने में समर्थ हो। दयानंद सरस्वती का मत था कि विदेशी शासन के अधीन भारतीय जनता को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। विदेशियों ने भारतीयों पर राजनीतिक आधिपत्य ही स्थापित नहीं किया, बल्कि उन्हें सांस्कृतिक तरीके से भी दास बना दिया है।
और वे राजा राम मोहन राय के इस मत से सहमत नहीं थे कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए वरदान है, बल्कि वे ये कहते थे कि विदेशी शासकों की भिन्न भाषा, पृथक शिक्षा प्रणाली और भिन्न जीवन पद्धति की वजह से भारत में जो हमारे मूल्य थे वो मूल्य लगभग खत्म हो गए हैं। विदेशी आधिपत्य के कारण भारतीय जीवन मूल्यों और आचरण की प्रणाली को बहुत क्षति पहुंची है। दयानंद सरस्वती कहते हैं, यदि विदेशी शासन के अधीन हमें आज लाभ भी प्राप्त हो रहा है तो भी विदेशी शासन श्रेष्ठ नहीं है। उन्होंने कहा, विदेशी शासन भले ही मत मतांतरों के पूर्वाग्रहों से मुक्त हो, पक्षपात शून्य, दयालु, कल्याणकारी और न्यायशील हो, तब भी वह सुखमय नहीं माना जा सकता। इसी क्रम में उन्होंने स्वदेशी की भावना पर बल देते हुए कहा कि भारतवासियों में पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण की प्रवृत्ति जो बढ़ गई है वो कम होनी चाहिए। उनका कहना था कि स्वदेशी मूल्यों, स्वदेशी शिक्षा पद्धति तथा स्वदेशी वस्तुओं को छोड़कर विदेशी वस्तुओं के पीछे भागने की भारतीयों की प्रवृत्ति भारतीय जनता की मानसिक दास्ता को ही इंगित करती है। इस संदर्भ में वे ब्रिटिश लोगों की प्रशंसा की कि वे स्वयं स्वदेशी के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश लोग अपनी जाति की उन्नति के लिए तन, मन और धन से समर्पित हैं और उसके लिए प्रयत्नरत रहते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में रहते हुए इतना अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी उन्होंने रहन सहन, वेशभूषा आदि की अपनी पद्धति को नहीं छोड़ा और इसके लिए उन्होंने यूरोपीय लोगों की प्रशंसा की कि वहाँ बाल विवाह भी प्रचलन में नहीं है और बिना किसी भेदभाव के बालिकाओं लड़कियों और लड़कियों को शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाते हैं और विवाह में भी पुरुष और स्त्री दोनों को अपने आत्मनिर्णय का अधिकार दिया है। इस प्रकार दयानंद ने भारतीयों को आह्वान किया कि वे स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें और स्वयं की जीवन पद्धति व मूल्यों की प्रणाली का महत्व समझकर उसका समुचित सम्मान करें। इस प्रकार दयानंद का जो स्वदेशी के प्रति आग्रह है, वे कहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं के मूल्यों, सभ्यता और वस्तुओं के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए भी स्वयं की ही हानिप्रद और मिथ्या बातों को त्यागने के लिए तत्पर होना चाहिए और दूसरों के मत के प्रति केवल इस कारण निंदा का भाव नहीं रखना चाहिए कि वह विदेशी मत है। उन्होंने घोषणा की कि वैदिक जीवन पद्धति को अपनाने का उनका आह्वान पूर्वाग्रह पर आधारित नहीं है, बल्कि तर्क सम्मत और तथ्य सिद्ध मान्यता पर आधारित है कि वैदिक जीवन मूल्य व आचरण की प्रणाली विदेशी मत मूल्यों और सभ्यता की अपेक्षा अधिक श्रेयस्कर और सत्यनिष्ठ है। उन्होंने कहा कि वे मूर्ति पूजा और धार्मिक सामाजिक आडंबरों का विरोध करते हैं। स्वदेशी के प्रति उनकी उदार और निर्बल भावना थी। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है स्वदेशी मूल्यों और मान्यताओं के प्रति अनावश्यक आग्रह नहीं होना चाहिए, अपितु सत्य की प्रतिष्ठा करवाना और असत्य का परित्याग करवाना होना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने कहा कि स्वदेशी और विदेशी का भेदभाव करते हुए अधर्मयुक्त प्रवृत्तियों का समर्थन करना अथवा स्वदेशी या विदेशी के पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर धर्मयुक्त बातों का परित्याग करना मानव धर्म से असंगत है। इसीलिए उन्होंने कहा कि भारतीयों का कल्याण तभी है जब हम अपने देश से प्रेम करेंगे, अपने देश में बनी हुई चीज़ों को यूज़ करेंगे और अपने देश के प्रति सम्मान रखेंगे और हमारे यहाँ जो बुराइयाँ हैं समाज में, उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्र की सुदृढ़ता पर बल। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत में विद्यमान विघटनकारी प्रवृत्तियों का उन्मूलन कर सामाजिक शक्ति को संगठित करना चाहते थे ताकि इस शक्ति का राष्ट्र निर्माण के कार्य में सार्थक उपयोग किया जा सके। वे भारतीय समाज में स्त्रियों और शूद्रों को स्त्रियों और शूद्रों को अस्पृश्य समझे जाने वाले सामाजिक जो परिपाटियाँ थी, सामाजिक जो मूल्य थे, उनके वो बहुत खिलाफ थे। उन्होंने कहा स्त्रियां और दलित वर्ग दोनों को आत्म उन्नति के अवसर मिलने चाहिए और उन्होंने भारतीय समाज में विद्यमान छुआछूत की प्रवृत्ति के उन्मूलन पर भी बल दिया ताकि समाज में समता की स्थापना हो सके एवं जाति पाति तथा छुआछूत के जो भेदभाव है
वो ख़त्म हो सके। इसके साथ ही दयानंद ने स्त्रियों की स्वतंत्रता और शिक्षा प्राप्त करने के उनके अधिकार को समान रूप से महत्वपूर्ण माना। उनका कहना था कि स्त्रियों को शिक्षा से वंचित करके भारतीय समाज ने स्त्रियों का ही अहित नहीं किया है, अपितु समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग की क्षमताओं में शिक्षा के माध्यम से होने वाली वृद्धि को रोककर समाज का भी गंभीर अहित किया है। भारतीयों में निर्भीकता और चारित्रिक दृढ़ता के विकास पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि निर्भीक और चरित्रवान नागरिक ही एक सुदृढ़ राष्ट्र का आधार बन सकते हैं। उनका कहना था कि भारतीयों का चारित्रिक पतन ही राष्ट्र की अवनति और अंततः विदेशी आधिपत्य का कारण बना है। दयानंद सरस्वती ने न्याय के हित में निर्भीकता व दृढ़तापूर्वक संघर्ष करना तथा शक्तिशाली से शक्तिशाली अन्यायकारी का भी निर्भीक होकर प्रतिकार करना मनुष्य का अनिवार्य चारित्रिक गुण माना। उन्होंने कहा कि जिस पुरुष में अन्याय का प्रतिकार करने का साहस नहीं है वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। उन्होंने भारतीयों से अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने तथा न्याय की प्रतिष्ठा करने के लिए किसी भी प्रकार के दारुण दुखों और कष्टों से अप्रभावित रहते हुए प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए भी तैयार रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि असत्य का परित्याग और सत्य को स्वीकार करने की तत्परता, अपने ही समान सबके सुख की कामना तथा न्याय की प्रतिष्ठा और अन्याय के उन्मूलन के प्रति समर्पण को चरित्रवान नागरिकों के लिए आवश्यक गुणों के रूप में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। भारतीयों की निर्भीकता और चारित्रिक दृढ़ता के प्रति दयानंद का आग्रह उनके उत्कट राष्ट्रवाद का ही एक पक्ष है और वे आश्वस्त थे कि चारित्रिक दुर्बलताओं से मुक्त निर्भीक भारतीय जाति की अस्मिता की रक्षा और भारत के प्राचीन गौरव की पुनः प्रतिष्ठा के लिए अविचल रहकर संघर्ष कर सकते हैं। हिंदी भाषा के प्रयोग पर जोर डालते हुए उन्होंने कहा कि जन सामान्य में सर्वाधिक प्रचलित भाषा को सबके द्वारा अपनाए जाने से देश की भावात्मक एकता को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिए स्वयं की मातृभाषा गुजराती होते हुए भी, संस्कृत के प्रकांड विद्वान होते हुए भी उन्होंने अपने व्याख्यानों और संदेशों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश सहित अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी हिंदी भाषा में की। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सूत्रबद्ध रूप में राष्ट्रवाद का उद्घोष न करते हुए भी अपने विचारों के राष्ट्रवादी स्वर को प्रखर अभिव्यक्ति दी। आर्य समाज जैसी संस्था की स्थापना के साथ उन्होंने देश में धार्मिक, सामाजिक, चारित्रिक व मानसिक सुधारों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में संगठित व संस्थागत प्रयत्नों का भी सूत्रपात किया। राष्ट्रवाद के प्रति उनके योगदान का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर रफ़ीक जकारिया ने लिखा है कि भारत की दुखद फूट को दूर करने के लिए तथा सामाजिक दृष्टि से देश को एकताबद्ध करने के लिए दयानंद जातियों तथा वर्गों के भेदभाव को नष्ट करना चाहते थे। उसे धार्मिक एकता प्रदान करने के लिए वे अन्य सब धर्मों के स्थान पर आर्य धर्म की स्थापना करना चाहते थे और राजनीतिक दृष्टि से एक करने के लिए और विदेशी शासन से मुक्ति दिलाना चाहते थे और आधुनिक हिंदू समाज में संगठन की जो प्रवृत्ति देखने को मिलती है उसका मुख्य श्रेय दयानंद सरस्वती को ही जाता है। इस प्रकार हम उपरोक्त विचारों के आधार पर ये कह सकते हैं कि दयानंद सरस्वती ने भारतीयों में निर्भीकता, चारित्रिक दृढ़ता, सामाजिक एकता, हिंदी भाषा का प्रयोग और विवेकहीन परंपराओं और अंधविश्वासों को हटाना, स्वतंत्रता के प्रति उत्कट आग्रह, स्वदेशी की भावना, इनके माध्यम से अपने राष्ट्रवादी विचारों को आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने हिंदी भाषा में सारे राष्ट्रवासियों को एकजुट करने का प्रयास किया और एकजुट करने का प्रयास करके भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का संचार किया। अगली क्लास में मैं आप लोगों को दयानंद का सामाजिक दर्शन पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।